हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस को देखने वाले हैं। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में डील कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, जिससे कि आपकी बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? किसी भी काम को करने का पर्पस। आप कोई काम क्यों करते हो? आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो। तो आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या सोच करके आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है और आज उसको चला रहे हो, कैरी ऑन कर रहे हो? तो वो जो मोटिव होता है बिजनेस को करने का, जो पर्पस होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, आपका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए रिगार्डिंग प्री डिटरमाइंड रहोगे, तो आपका जो बिजनेस है वो काफी सक्सेसफुल होता है। आप सपोज कीजिए जैसे कि आप पढ़ रहे हो, तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका अकाउंट्स अच्छा नहीं होगा और बीएसटी ज्यादा अच्छी होगी। तो वो क्या करेंगे? उनका भी ऑब्जेक्टिव है भाई, उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो वो क्या करेंगे कि वो एक गोल सेट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो सोचेंगे कि भाई मुझे तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाउंट से मुझे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो मैं बीएसटी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने सोचा कि चलो भाई बीएसटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो अब क्या है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और मुझे अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं वो भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब उस वे पे वो चलेंगे तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस मिलेगा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड है और जो रास्ता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का वो भी प्री डिटरमाइंड है, तो वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ठीक उसी तरीके से बिजनेस पे भी ये चीज एप्लीकेबल होता है। अब देखिए, बात करते हैं कि क्या बिजनेस के पास या बिजनेसमैन के पास कोई एक ही ऑब्जेक्टिव होता है किसी काम को करने का, या बिजनेस को स्टैब्लिश करने का, या कैरी ऑन करने का? तो जवाब होगा नहीं। उनके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से आपका काम नहीं बनने वाला किसी बिजनेसमैन का। उसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल चीजें वो माइंड में लेकर के किसी बिजनेस को शुरू करता है और उसको कैरी ऑन करता है। तो वो जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी हैं? वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स उनकी होंगी। अभी इसको मैंने क्लासिफाई किया है। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, मैंने किसी रेफरेंस बुक का इसमें कोई भी नोट्स नहीं डाला। ये बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो आपसे भी उम्मीद है आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज बहुत सारे जगहों पे पॉइंट्स बहुत अजीब से दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग। तो एनसीईआरटी को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उस चार्ट को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, वैसे यहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। अब देखिए, जो भी बिजनेस स्टैब्लिश होता है मार्केट में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। अब भाई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मुझे हर साल लॉस हो या फिर मैं समाज सेवा करूं? ऐसा नहीं होता है ना। आप क्या चाहते हो? भाई मुझे कुछ भी फायदा हो जाए। तो वो प्रॉफिट क्या होता है? आपने जितना कमाया बिजनेस से और जितना बिजनेस पे खर्च करा, अपने पे नहीं खर्च करा, बिजनेस पे खर्च करा, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस को चलाने में जितना खर्च हुआ, जितना आपने टैक्स वैक्स दिया और जितना आपकी आमदनी हुई थी, उसमें से उसको डिडक्ट कर दिया और आपके पास जो बचा खुचा हो गया वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। आपका प्रॉफिट अचीव करना, प्रॉफिट अर्न करना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। कोई बेवकूफ ही होगा ना जो प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहेगा बिजनेस से। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हाँ बहुत जरूरी है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। उनके और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका प्रॉफिट अर्निंग जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस या बिजनेसमैन के लिए, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव
नहीं है। अब प्रॉफिट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बिजनेस में जो भी चीज करते हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर्स को, या फिर जो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हो, अगर बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन या ग्रोथ लाना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉफिट होगा, आपके पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग होगा। अगर आप सपोज करो इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाते, यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, तो आप क्या करोगे? आप क्या नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ ग्रोथ कर पाओगे अपने बिजनेस में? कुछ एक्सपेंशन लाने का अगर सोच रहे हो तो ला पाओगे? नहीं। इसके लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है, यानी कि बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मार्केट स्टैंडिंग क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी कि अगर बिजनेस को लंबे समय तक अगर मार्केट में टिकना है तो उनको क्या करना जरूरी है? लोगों के नीड वांट को सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो आपका लॉयल कस्टमर बनेगा, लंबे समय तक आपका कस्टमर रहेगा, और अगर लंबे समय तक कस्टमर रहेगा तो आपका मार्केट में स्टैंड बनेगा, आपके बिजनेस का मार्केट में स्टैंड बनेगा। यानी कि देखिए, शुरू से ही सैमसंग के मोबाइल को लोग अच्छा मानते थे, तो आज के डेट में क्या है, 40% मार्केट शेयर जो है वो सैमसंग का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कस्टमर बना रखा है, उनके नीड्स एंड वांट को वो फुलफिल कर देते हैं, सस्ता और अच्छा और टिकाऊ फोन देते हैं लोगों को, जिनसे कि कस्टमर उनके सेटिस्फाइड हैं, तो वो परमानेंट उनके कस्टमर बने हुए हैं, और इसके कारण उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब सपोज कीजिए कि आपको आपकी मम्मी ने 1000 रुपीज दिए हैं शूज खरीदने के लिए, आप बहुत सारे दुकान में घूम करके आए। अब आप लोग सभी भाई, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, तो किसी फ्रेंड को आपने देखा था किसी एक पर्टिकुलर टाइप के शू को पहने हुए, तो आपका मन था वही शू लेने का इस बार, लेकिन आप उस जूते को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे दुकान पे गए, और हर दुकान में कहीं पे 1200, कहीं पे 1300, कहीं पे 1400 रुपए उसके बताए जा रहे हैं। आपके पास तो जेब में है 1000 रुपए। अब आप सोच रहे हो कि भाई हर जगह तो महंगा मिल रहा है, मेरे पास तो इतने ही पैसे, अब मैं क्या करूं? फिर आप क्या करते हो, घूमते घूमते एक दुकान में जाते हो, और वहां पे जाते हो तो देखते हो कि भाई वही जूता, सेम क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट मेरे को 1000 रुपए में मिल रहा है। आप फटाफट उसको खरीद लेते हो, और जब पहनते हो, जब उसको यूज करते हो तो आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो, यानी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो आप उस दुकानदार के क्या बन गए? आप एक कस्टमर बन गए। अगले बार जब जूते लेने जाओगे तो आप उसी के पास जाओगे, किसी फ्रेंड को जूते लेने होंगे या फैमिली में लेने होंगे तो आप उसी के पास जाओगे, है ना? तो वो बंदा जो दुकानदार है वो आपको अपना कस्टमर बना लिया और अपने मार्केट को ग्रैब कर रहा है, यानी मार्केट में एक स्टैंड बना रहा है अपने क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और ये तभी बनता है जब कस्टमर आपके सेटिस्फाइड होते हैं आपके गुड्स या सर्विसेज से। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इनोवेशन। अब देखिए, आपको हमेशा प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इनोवेशन, यानी कुछ परिवर्तन, कुछ अनोखा लाना पड़ेगा, कुछ चेंज लाना पड़ेगा। यानी कि इनोवेशन का मतलब है कि या तो आप नए प्रोडक्ट ले आओ, या फिर पुराने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दो, है ना, ताकि वो कस्टमर को और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। और वो कैसे करोगे? जब आप अपने प्रोडक्शन के मेथड को कुछ और इंप्रूव करोगे, नए मार्केट में एंटर करोगे, नए मार्केट को एक्सप्लोर करोगे। और ये बहुत जरूरी है, अगर आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं लाओगे तो क्या होगा? आपके कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट को ग्रैब कर लेंगे और आप वही पुराने जमाने की चीजें बेचते रह जाओगे। जैसे सब एग्जांपल लेते हैं हम लोग नोकिया का। पहले नोकिया क्या था? ये आपका डायल पैड बनाता था, डायल पैड फोन बनाता था। पहले नोकिया कितना फेमस था अपने बैटरी बैकअप के लिए एंड ऑल। तो क्या वो उसी तरीके से अपना डायल पैड वाला फोन बनाते रह जाता तो क्या मार्केट में रह पाता? वो इनोवेशन नहीं लाता, वो स्मार्टफोन में नहीं आता, तो क्या वो मार्केट में रहता? वो आउट हो जाता मार्केट से। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब देखिए, वो स्मार्टफोन में भी आया तो विंडोज में आया, तो फिर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर से मार्केट में वो उतना अच्छा रोल अदा नहीं कर पा रहा था जैसा कि वो पहले था। फिर वो क्या किया? एंड्रॉइड में आया। यानी कि जैसा कस्टमर का नीड है, वांट है, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार वो ढलता चला गया
वैसे डिजाइन लाने लगा, वैसे टेक्निक्स लाने लगा, है ना, बहुत सारी वेराइटीज लाने लगा, यानी कि इनोवेट करते रहा, खुद को अपने आप में परिवर्तन लाते रहा। क्यों परिवर्तन लाया? मार्केट में स्टैंड करने के लिए और मार्केट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, इनोवेशन। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। अब आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपने 4M पढ़ा होगा, दैट इज मेन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी। मेन यानी कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, ह्यूमंस, और मटेरियल जो आपके रॉ मटेरियल या WIP है, मनी, पैसा, मशीनरीज जो कि आपकी टेक्नोलॉजी है, वो, ये 4M's कहे जाते हैं रिसोर्सेज के। तो आपका बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप जो आपके पास 4M है, मेन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी, इनका आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, है ना, बिल्कुल भी इनको अच्छे से, जितना पॉसिबल मैनर में हो सकता है, जितना मैक्सिमम तरीके से हो सकता है, आप इनसे बेनिफिट लें अपने रिसोर्सेज से। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मेन है तो अब आप क्या करो, आपके पास बहुत हाईली स्किल्ड लोग हैं, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, लेकिन आप उनको सही जॉब पे नहीं लगाए हुए हो, तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी होगी जब जितनी कि उनकी सही जगह पे लगाने पे हो सकती थी? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? मेन की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। मटेरियल है तो जहां पे लगानी चाहिए उस प्रोडक्ट में ना लगा के आप दूसरे प्रोडक्ट में लगा दो, तो आप मटेरियल की बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। आप मनी जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां ना करके दूसरे जगह कर रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, तो आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। ठीक इसी तरीके से जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप सही वे में, सही डायरेक्शन में यूज करो, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपको प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना। प्रोडक्टिविटी का यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ा देना, उसके क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। यानी आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा किन्हीं चीजों को, काम को करना है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको करना है। आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करना है। इससे क्या होगा? आप मार्केट में कंटिन्यूअसली सरवाइव कर पाओगे और ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी 100% नहीं रखेंगे, तो आप ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होगी जब आप रिसोर्सेज के वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, ह्यूमन, मनी, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए और चीजों को वेस्ट करना कम कर दीजिए। आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी तक हमने देखा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में ही होता है, यानी कि बिजनेस क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है सोसाइटी का। तो आप जो भी चीजें बना रहे हो, जो बिजनेसमैन है वो जो भी चीजें बना रहा है वो सेल कहाँ करता है? सोसाइटी में ही करता है, और वहीं पे बेच करके प्रॉफिट अर्न करता है। तो अब बिजनेसमैन का भी फर्ज होता है कि आप जहां से पैसे कमा रहे हो, जहां पे बेच करके पैसे कमा रहे हो, उनके लिए कुछ अच्छा करो। तो सोसाइटी के प्रति भी उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, यानी कि सोसाइटी को आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज भी दो और फेयर प्राइस पे दो। ये नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी आपने दे दी और प्राइस जो है वो बहुत हाई रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एफोर्ड ही नहीं कर सकते। यानी कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, कि आप सोसाइटी को अच्छा सामान बेचिए, अच्छे क्वालिटी का सामान या सर्विस बेचिए, और क्या कीजिए कि वो सही दाम पे बेचिए, यानी रीजनेबल प्राइस पे दीजिए। जो भी दीजिए वो प्रॉपर क्वांटिटी में दीजिए, और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूअसली करिए। ये नहीं कि शुरू में कर दिया बाद में नहीं किया। क्लियर है? नेक्स्ट
दैट इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि आपको ऐसे चीजों से बचना है, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, यानी आपको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, आपको कोई अल्टरेशन नहीं करना, कोई होर्डिंग्स नहीं करना। यानी आप जो चीज बना रहे हो, जो चीज आपके कंटेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट में, उनको साफ तौर पे बताओ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत एडवर्टीजमेंट करके लोगों को एक्सप्लॉइट करो, मिसलीड करो। आप कुछ बना कुछ रहे हो, आप बेच कुछ रहे हो और वहां पे बता कुछ रहे हो, मतलब गलत चीजों को मत बेचो, गलत तरीके से एडवर्टाइज करके मत बेचो, और जो भी चीजें हैं जेन्युइनली पब्लिक के सामने रखो। लेना चाहिए कुछ प्राइस ले कुछ रहे हो, आपको देना चाहिए कुछ क्वांटिटी दे कुछ रहे हो। सपोज करो आप लिख रहे हो कि हाँ हम आपको 1 kg दे रहे हैं, जबकि आप वहां पे 900 ग्राम दे रहे हो, ये आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। आप ब्लैक मार्केटिंग, कोई चीज महंगी होने वाली है, जैसे प्याज महंगी होने वाली है तो आप उसको जमा कर लो, है ना, या फिर आप काला बाजारी करो। तो इस तरीके को हम बोलते हैं एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो कि भाई 7 दिन में हम गोरा बना देंगे आपको, लेकिन 7 दिन क्या 70 दिन हो गए क्रीम घसते घसते आदमी गोरा नहीं बना, तो ये क्या हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है आपका। ऐसे काम ना करे सोसाइटी में। नेक्स्ट, जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है सोसाइटी में। तो जितना ज्यादा बिजनेसमैन का ग्रोथ होता है, बिजनेसमैन को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो जिनसे वो लोग कमा रहे हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा जॉब सर्व करें, ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी क्या हैं, वो भी आपके सोसाइटी के ही पार्ट हैं, वो भी सोसाइटी में रहते हैं और आपके बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होते हैं, मेन, है ना। तो उनको क्या करना है, उनको भी आपको सेटिस्फाइड रखना है, उनको खुश रखना है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। यानी कि आपको ये हमेशा देखते रहना है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है। यानी कि आप उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, अच्छी फैसिलिटी दो, अच्छा सैलरी दो, अच्छा वेज दो, हाउसिंग फैसिलिटी दो, मेडिकल दो, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे दो। फिजिकल मेंटल हेल्थ आपको चेक करते रहना चाहिए हमेशा अपने एम्प्लॉय का, ताकि वो हमेशा खुश रहें और अपना 100% आपके ऑर्गेनाइजेशन को दें, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सक्सेस करेगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। अब है बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। यानी भाई सोसाइटी को भी उसको कुछ देना चाहिए। अगर आप बड़े बिजनेस हाउस हैं तो आपको, जैसे आप हॉस्पिटल बनवा लो, कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस दे दो सोसाइटी को, जिससे कि क्या हो कि कम पैसे में उस सोसाइटी के लोग पढ़ सकें, अच्छा इलाज करा सकें। तो आप कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा सर्विस करो, कॉलेज दे दो, स्कूल दे दो, हॉस्पिटल दे दो, लाइब्रेरी दे दो, डिस्पेंसरी दे दो, इस तरीके का काम कर दो जैसे टाटा ग्रुप करती है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कि हमने पढ़ा कि भाई प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना बिजनेस के लिए। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है, तो इसका क्या क्या रोल है बिजनेस में, यानी प्रॉफिट का क्या क्या रोल है बिजनेस में। देखिए, फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना होगा अपने बिजनेस में। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि आपको टिकने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत है, मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाने की जरूरत है, अपने में कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंजिंग लाओगे, तो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे, और मार्केट में स्टैंड करोगे तो ही आप लंबे समय तक सरवाइव करोगे, नहीं तो कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठा करके आगे निकल लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
अब बिजनेसमैन को प्रॉफिट बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंड करने के लिए। अगर उसके पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग बचेगा ही नहीं, अब सपोज कीजिए प्रॉफिट वो कमाया, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो रख दिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, उसके पास रिटेन्ड अर्निंग होगा ही नहीं, तो फिर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहेगा, कुछ ग्रो करना चाहेगा अपने बिजनेस को, अगर उसको एक और यूनिट बिठाना है अपने बिजनेस का, पहले से एक यूनिट रन कर रहा है और एक और यूनिट उसको बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, तो वो कैसे कर पाएगा अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए आपका प्रॉफिट का ये बहुत बड़ा रोल है अगर आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है बिजनेस में। तो नेक्स्ट, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना। और एफिशिएंसी कैसे, भाई प्रॉफिट से कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो एफिशिएंसी आपका कौन बढ़ाता है, आपके जो वर्कर्स होते हैं वो बढ़ाते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा है, सामान है, मशीन है, लेकिन उसको चलाता कौन है, पैसे का फिनांस देखता कौन है, लोग देखते हैं, वर्कर्स देखते हैं, एम्प्लॉय देखते हैं, तो वही आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अगर ज्यादा आप प्रॉफिट करोगे तो आप अपने वर्कर्स और एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छा वेज दे पाओगे, उनको ज्यादा अच्छे से कंपेंसेशन दे पाओगे। अच्छा प्रॉफिट करोगे तभी तो ज्यादा सैलरी दे पाओगे ना। जितनी ज्यादा अच्छा उनको फैसिलिटी दोगे, जितना ज्यादा कंपेंसेशन दोगे, उतना ज्यादा वो सेटिस्फाइड रहेंगे और आपके बिजनेस की एफिशिएंसी जिससे कि बढ़ेगी। नेक्स्ट, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस है और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट ज्यादा करोगे तो आप बिजनेस को और ग्रोथ में लाने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ा दोगे और उनको क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी कस्टमर तक रीजनेबल प्राइस में आप पहुंचाओगे, है ना। तो उससे क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में आपका एक ब्रांड इमेज बनेगा, जिससे क्या होगा, आपको आपका रिकॉग्निशन होगा। कस्टमर, आप जो मार्केट है, सोसाइटी है, उसमें आपका एक ब्रांड इमेज बनेगा, आपको पहचाना जाएगा ऐसे ब्रांड के तौर पे जो कि रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे आपका रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़ेगा। आपका रेपुटेशन बढ़ेगा तो आपके पास इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के अर्निंग में मदद करेगा। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।